क्या कर रही हो गिन्नी? मम्मी ये बंडल क्यों निकाल रही हो? तो छोड़िए आप। क्या कर रही हो आप? छोड़िए। क्या कर रही हो गिन्नी? नाते 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 क्या कर रही हो? मम्मी क्या कर रही हो? पापू कड़ी है नाते 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 राधे 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 कर रही हो? हाँ। करो। नाते 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 ठीक। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी हम लोग निकल चुके हैं बच्चे का मुंडन कराने के लिए। तो यहाँ पे बस काफ़ी लेट हो गई और बाकी चीज़ें मैं आपको बाद में शेयर करूँगी कि क्या कैसे हुआ। तो बस व्लॉग में बने रहिएगा। यहाँ बुआ वगैरह आ चुकी हैं बट अभी बहुत टाइम लग रहा है हम लोगों को। पापा का मिलो ले लिया ये पापा उसका आने लगा। कहाँ जा रही उधर? अरे यार, अरे क्या कहते थे? बिछाइए मामी। बापू आगे आ जाओ बेटा। अरे पे उधर से चले जाइए। पीछे पकड़ो। नहीं इधर लंबा ऐसे। हाँ हाँ, बस ऐसे किसी को दिक्कत ना हो, अपना पूजा कर ले लोग तो इधर से कर ले। बस बैठ जाओ बैठ जाओ। तो आप यहीं रहते हो कहीं? आप यहाँ रहते हो? यहाँ सबका वेट हो रहा था गिन्नी के मुंडन के लिए, गिन्नी की दादी का, कि वो आ जाए और वो गोद में लेके बैठे। तो बस उन्हीं का वेट हो रहा था और वो आने ही वाली थी। हम लोग बस उन्हीं का वेट कर रहे थे कि जल्दी से आए। और ये देखिए गिन्नी कितने सुंदर से बाल, जिसका हो जाएगा मुंडन, और वो आ चुकी थी। तो बस वो देखिए गोदी में उन्होंने ले लिया। और भी बहुत सारे मुंडन हो रहे थे उस दिन, नवमी के दिन, और बहुत ज़्यादा भीड़ थी नवरात्रि में। आप देख सकते हो व्लॉग में कितना ज़्यादा मतलब जो है क्राउड है। बट सच बताऊँ बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि हम लोगों का मतलब एक बहुत पूरा फैमिली एक साथ थी। मेरे ससुराल के लोग, मेरे मायके के लोग, सब लोग थे यहाँ। उनकी दादी भी आके बैठ चुकी थी। बस की मुंडन की प्रक्रिया चालू होनी थी। नाऊ भैया भी आ गए थे टाइम पे, सब कुछ हो गया था। ये देखिए चौक पूर गई है। मैंने मुंडन और दोहजन दोनों एक साथ ही करा दिया था ताकि बार बार की प्रॉब्लम ना हो। मतलब टाइम देखना ना पड़े, मुहूर्त देखना ना पड़े, क्योंकि उस दिन बहुत अच्छा मुहूर्त था। 12 बजे के पहले पहले सब कुछ मैंने देख लिया था, सब कुछ पता कर लिया था उसके अकॉर्डिंगली। और यहाँ गिन्नी का हो गया था फिर मुंडन होने के बाद हम लोगों का नेक्स्ट डे का बहुत फोन देखती है, इसको फोन पकड़ा बैठा लो उधर। फोन नहीं देखती है। तब तक करा ली मुंडन, अभी देखना बैठो। 2-3 फोटो खींच देना। पहले इनको बिठाओ। आप यहाँ बैठिए। मिंटू और लक्ष्मी दीदी इधर बैठेंगी। फिर यहाँ पे गिन्नी का देखिए अच्छे से ट्रिमर से मैंने मुंडन, और ट्रिमर से यहाँ पे देखिए इसके बाल जो है मुंडन हो रहे हैं। क्योंकि हमारे मायके साइड में तो लड़कियों में छुरा नहीं चलाया जाता, बाकी ससुराल में चलाया जाता है। बट मैंने कन्वीनियंट समझा था कि छुरा नहीं चलाते हैं, क्योंकि उससे अगर इधर उधर उसने किया जरा सा भी तो कट का डर रहता है। तो ये हम लोगों के लिए बहुत अच्छा था। इन्होंने भी ट्रिमर के लिए ही फिर एग्री कर लिया। और मैंने बुआ, जो इनकी दोनों बुआ थी, दोनों लोगों को दिया था नेग में। एक लोगों को मैंने दी थी गोल्ड की रिंग और एक लोगों को दिया था गोल्ड का ही ईयरिंग, मतलब कान में का और अंगूठी, दोनों जन का अकॉर्डिंग बनवा दिया था। मेरी सासू माँ ने गिन्नी के लिए दिया था कान में के झाले, जो कि मैं भी पहन सकती हूँ। मैंने वो सब ब्लॉग में शेयर नहीं किया है
उसके लिए मैंने आई थिंक इसके पहले वाले ब्लॉग में वो डाला हुआ है, क्योंकि ना वीडियो शूट करना सब कुछ बहुत हो नहीं पा रहा था उस टाइम पे, जल्दी जल्दी में सब कुछ हो रहा था तो कुछ भी नहीं और हो पा रहा था। तो जो भी हो गया, इतनी ज़्यादा भीड़ थी, इतनी ज़्यादा भीड़ थी, मुझे लग रहा है एक टाइम पे 10-10 मुंडन हो रहे थे उस टाइम पे, इतना ज़्यादा क्राउड था। तो बस नेक में ये दिया और एक साड़ी और एक लोगों को सूट और सासू माँ को साड़ी, और अपनी जो मेरी जेठानी लगती हैं मनसा भाभी, जिन्हें मैं अपनी जेठानी मानती हूँ, उनके लिए भी मैंने एक साड़ी ले रखी थी। मतलब मैंने सबके जो भी मुझे लगा मेरे से बड़े लोग हैं और मैं दे सकती हूँ, मैंने उन सबके लिए जो करते बना मेरी अकॉर्डिंग मैंने वो सब कुछ किया है। और बस यही था। फिर यहाँ पे गिन्नी को नहलाने के लिए बुआ लोग आ गई थी, पूरा नहला लिया और इसको नहला के फिर कपड़े पहनाने का वो होने लगा कि हाँ चलो कपड़े पहना लेते हैं। फिर इसके लिए मैंने ना एक मतलब बुआ ने ही उसकी ख़रीदा है, पसंद मैंने कर लिया था, वो बॉयज़ जैसा थोड़ा सा कपड़ा था कि इसके ऊपर अच्छा लगे। और सच बताऊँ बहुत सुंदर लग रहा था उसके ऊपर, अभी आप लोग देखोगे आगे जब वो तैयार होगी, इसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था वो ड्रेस, वो कलर, सब कुछ। अभी आगे आने वाली हमारे घर में शादी, तो मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में हूँ क्योंकि मुझे पहनाना है लहंगा और ये लड़की है टकली। मैं सोच रही हूँ क्या करूँ कैसे करूँ भी कुछ समझ नहीं आ रहा। तो यहाँ देखिए ये जो मैंने साड़ी पहन रखी है गाइज़, ये मेरी मम्मी ने मुझे दिया है मुंडन पे, मतलब लेके आई थी तो वो मुझे दी थी। ये काथा की साड़ी है, कलकत्ता साइड की, हाथ के पूरी एम्ब्रॉयडरी और बहुत 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 खूबसूरत है। मैं इसको कभी आप लोग कमेंट करोगे तो मैं डेफिनेटली आपको पूरा दिखाऊंगी। फिर उसके बाद हम लोग निकल गए थे घर के लिए, क्योंकि आगे की तैयारी करनी थी, कथा करनी थी सत्यनारायण भगवान की। देखिए यहाँ पे सब लोग, कितना भीड़ लग गई थी एकदम से, पर अच्छा लग रहा था, घर में काफ़ी ज़्यादा रौनक सी हो गई थी। और यहाँ फिर गिन्नी जो है, जब उसके बाल कट गए थे, सच बताऊँ सो तक नहीं रही थी, क्योंकि वो कह रही थी मम्मा मेरे बाल कट गए हैं और मैं नहीं सोऊंगी। यहाँ मेरी मम्मी आई थी और सच बताऊँ मेरी मम्मी ने इतने अच्छे से सारी चीज़ें मैनेज कराई थी। ये मेरी खाना बनाने वाली जो कि यहाँ की नहीं है, ये कानपुर से आई थी, सब कुछ मेरी मम्मी ने अरेंज करा था। बहुत मतलब मैं उनको थैंक यू बोलूँ उतना कम है। यहाँ मैंने ये कथा के लिए, और यहाँ कथा शुरू हो गई थी, काफ़ी लोग आ गए थे, सबका खाने पीने का सारा अरेंजमेंट था। बट मैं पूजा पे थी तो मेरी बड़ी मामी जो थी मेरे मायके से जो आई थी, उन्होंने बहुत अच्छे से बहुत बढ़िया से सब कुछ मैनेज किया, सारी तैयारी कर रखी थी कथा की, सब कुछ उन्होंने ही किया था काफ़ी काम। और मेरी मम्मी ने भी बहुत हेल्प करी। मतलब होता है ना, मायका एकदम मेरा लगा हुआ था, मतलब मेरे पापा मेरी मम्मी सब लोग बहुत 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 एनर्जेटिक तरीके से सारी चीज़ें कर रहे थे। तो मैं जितना भी उनको थैंक यू बोलूँ वो सब कम पड़ेगा, बट फिर भी मैं बोल रही हूँ आप दोनों लोगों को, आप सभी लोगों को थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने पूरा अच्छे से मेरे कार्यक्रम में भागीदारी करी और सब अच्छे से कराया। क्योंकि मैं अभी इतनी मतलब मैच्योरिटी में ना हमें ना मेरे हस्बैंड हैं, तो बट हाँ धीरे धीरे हम दोनों जन सीख रहे हैं और हम लोगों ने सीखा, बहुत सारी चीज़ें सीखी इस फंक्शन को करने के बाद। क्योंकि हम लोगों ने केटरिंग नहीं करी थी ना, तो काफ़ी ज़्यादा काम हो गया था, इस वजह से बहुत कुछ सीखा, सच बता रहे हैं बहुत कुछ सीखा और बहुत अच्छे से सब हो गया। तो बस थैंक यू सो मच। फिर यहाँ कथा चल रही थी। सूर्य जी बोले इस प्रकार साधु नामक वैश्य मंगल स्मरण करके और ब्राह्मणों को दक्षिणा आदि देकर अपने घर की ओर चल दिया। अभी वह कुछ दूर ही चला था कि भगवान नारायण और जो ये पंडित जी थे ये भी बहुत अच्छे थे, सब लोग इनकी तारीफ़ कर रहे थे कि ये बहुत अच्छी कथा कह रहे थे। बट चूँकि टाइम नहीं था, हलवाई जी का सामान भी लाना था, तो मैंने फिर उनसे बोला धीमे से कि थोड़ा सा फास्ट कर दीजिए। बट सच बताऊँ बहुत अच्छे से कथा सुना रहे थे, मन ही कर रहा था मैं तो सुनती जाऊँ। बट मेरे हस्बैंड की इतनी आदत नहीं है देर तक बैठने की, तो मतलब चेयर वगैरह पे तो बैठ लेते, बट नीचे बैठने की उतनी आदत नहीं है, तो उनको थोड़ा प्रॉब्लम हो रही थी। बट फिर भी वो 2.5 घंटे कथा में बैठे रहे, क्योंकि 2.5 घंटे से कम कथा नहीं हुई है। क्योंकि मैंने ये बोला था कथा एक बार शॉर्ट हो जाए चलेगा, बट बाकी जो पूजा होती है उन्हें बहुत विधि विधान से कराइएगा। तो पंडित जी ने वैसा ही किया। चकित हुआ और कपड़ा हटाकर देखा तो धन के स्थान पे बेलपत्र आदि उसे देखकर और मुझे चूँकि कन्या भी खिलानी थी, नवमी का दिन था, रामनवमी थी, मतलब इतना अच्छा टाइम, इतना अच्छा मुहूर्त, मैं क्या बोलूँ। मैं बहुत खुश थी। देवी माँ की असीम कृपा बस बनी रहे मेरे पूरे परिवार पे, मेरी बस यही प्रार्थना है माता रानी से, मेरे लड्डू गोपाल से। और सच बताऊँ ये सौभाग्य ही कह सकते हैं कि मेरे घर में 2-2 लड्डू गोपाल थे उस समय, और मैं बहुत खुश थी कि मैं दोनों लोगों का विधिवत पूजन कर पा रही हूँ। मतलब बहुत खुशी थी, एक मेरे मायके से आए हुए थे, एक मेरे थे।
तो दोनों जन को अच्छे से पूरा स्नान वगैरह करा के फिर यहाँ पे लगा दिया था कन्याओं के लिए भोजन। और कन्याएं भी बहुत खुश होके गई क्योंकि इन लोगों को मिल गई थी कोल्ड ड्रिंक। तो इन लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। फिर उसके बाद होने लगा सोहर और देवी गीत, तो आप लोग एंजॉय करिए। यहाँ ये मेरे जेठ जी हैं जिन्होंने मेरी गुरत्तन करी थी और इधर भैया हैं। बस यही सब हो रहा था। फिर उसके बाद सबका खाना पीना हो गया। फिर ये देखिए यहाँ मेरे लड्डू गोपाल विराज चुके हैं। ये इनकी मतलब दूर से जूम करके क्लिप बनाई गई थी, पर अच्छे से देखिए दोनों लड्डू गोपाल जी को अच्छे से भोग लगा हुआ है। सब कुछ बहुत 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 अच्छे से हुआ। मतलब मेरी और मेरे पतिदेव की खुशी का ठिकाना नहीं था। हम लोग अंदर जा के यही बातें कर रहे थे कि कितने अच्छे से हो गया ना सिब्बू। हम लोग कितना परेशान थे, बट सच बता रही हूँ सच में बहुत अच्छे से सब कुछ हो गया। ये थोड़ा ज़्यादा परेशान हो जाते हैं क्योंकि ये पहली जिम्मेदारी थी जिसे बखूबी निभा। तो आज का व्लॉग यहीं होता है। टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।